बहुत ही ज्यादा अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब। राजधानी में आए उस धमाके को अब सरकार ने आधिकारिक रूप से आतंकवादी कृत्य घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत है? आइए आज इस कैबिनेट सुरक्षा बैठक, उसके रेजोल्यूशन और आने वाले दिनों में क्या मायने बनेगी। काबुल अगर मानता, जिम्मेदारी नहीं भी लेता, तो ये शहादत जो है सारी दुनिया के सामने है कि अफगानिस्तान जो है वो पुश्तनाई कर रहा है दहशतगर्दी की, और इसमें हिंदुस्तान जो है वो उनकी पुश्तनाई कर रहा है। तो वो पाकिस्तान में अमन कायम होने दें। किसी जमाने में मौलाना मसूद अजहर जो पाकिस्तान में, जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी भारत ने अटैक किया था लेकिन खैर ये बच गया, तो इसी के लिए जी अगर इसकी कोई विमेन विंग सुनाए के बनी है या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भारत से भी कोई लेडीज जो है वो पकड़ी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये मौलाना मसूद अजहर की बहन के साथ इनका कांटेक्ट था और इसी तरह की कई दूसरी बातें। मीडिया है, उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा? पाकिस्तान की भी गहरी नज़र है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया, ये सब कहा जा रहा है। और जनाब हमने ऐसी एम्यूनिशंस और हथियार वगैरह पकड़े हैं, लिहाजा इसका जो पाकिस्तान के अंदर से ये ऑपरेट हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई भी तंजीम नाज़रीन, कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी तंजीम नाज़रीन पाकिस्तान में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी मौजूदगी ही नहीं है। बल्कि हम दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर सबसे बड़ा अभी खबर यह आया है कि भारत ने इस हमले को एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इसको एक आतंकवादी हमला माना है। अब इसके बाद पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि भारत ने कहा था कि भारत के अंदर जो भी आतंकवादी हमला होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर। यह बात भारत ने नहीं की है, परंतु पाकिस्तान की मीडिया में यह बात चल रही है, क्योंकि भारत अब इस आतंकवादी हमले के जो मास्टरमाइंड है जैसे मोहम्मद के जिहादी, उनको ठोकने के लिए पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करेगा। हालांकि आगे देखते हैं कि भारत की तरफ से कौन सा कदम उठाया जाता है, पर पाकिस्तानियों को इस खबर को सुनते हैं कि भारत ने इसको आतंकवादी हमला मान लिया है और अमेरिका भी इसको आतंकवादी हमला कह रहा है। कैबिनेट की सुरक्षा बैठक के बाद जो रेजोल्यूशन सामने आया उसमें इस हमले को टेरर इंसिडेंट करार दे दिया गया। अब तक जो हम इसे कार ब्लास्ट कह रहे थे उसे आधिकारिक रूप से कार बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमला माना गया है। बैठक में पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई गई है और साथ ही ये साफ किया गया है कि परपेट्रेटर, कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर जो भी होंगे उन्हें पेश किया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हमला स्थानीय चरमपंथियों का अकेला काम है या इसके पीछे कोई स्टेट बैक मॉड्यूल है? क्या सरकार ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जांच अभी जारी है? मीडिया है, उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाकये के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके 2 पहलू हैं। जो आपने जो बात की है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहां पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहां पे पहुंचे हैं, यानी कि यूनियन का जो वजीरे आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहां पे जाके उसको जो है
इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। और ये बाकायदा उनकी मीडिया पे आया है फॉर क्वाइट अ वाइल, ये चीज बार बार रिपीट होती रही है कि ये गैस की गाड़ी में जो है सिलेंडर था और उसकी वजह से फटा और 5 या 6 या 7 बंदे जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो दिल्ली पर हमला हुआ, अभी तक उसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब आपके सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं। अच्छा, जब ये हुआ उसके कुछ देर के बाद भारत की तरफ से कहा जाने लग पड़ा कि हम इसको ये टेरर प्रोब भी किया जाएगा, यानी ये कि दहशतगर्दी इसके अंदर है या नहीं है, मुलविस हैं दहशतगर्द या नहीं, इसको भी देखा जाएगा। तो अब तक, उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 24 घंटे जब आप उठाकर देख लें तो इसमें भारत की तरफ से एक कंप्लीटली और कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी का हमला था और इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स मुलविस थे, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, जिसमें उमर और वो सब नाम भी आ चुके हैं। और पुलवामा से उनका कुछ लोगों का जो है वो बताया जा रहा है ताल्लुक़, और उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी शायद, सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अब तो फुटेजेस भी चल रही हैं। दिल्ली के ब्लास्ट में जितनी फुटेजेस, गाड़ी में वो किस वक्त बैठा बंदा, उमर ने किस वक्त कहाँ क्या काम किया, किस डॉक्टर का उसमें क्या किरदार था, और कैसे कितनी 3 घंटे तक वो गाड़ी कहाँ खड़ी रही और वेट होता रहा, क्योंकि जो रेड फोर्ट लाल किला था उस वक्त वहाँ पर उसके जो वो बंद था, यानी आना जाना इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं था। तो फिर ये सोचा गया कि अब क्या किया जाए, ये सब चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है कि मौलाना मसूद अजहर जो पाकिस्तान में, जिसके ऊपर कहा जाता है कि जी भारत ने अटैक किया था लेकिन खैर ये बच गया, तो इसी के लिए जी अगर इसकी कोई विमेन विंग सुनाए के बनी है या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भारत से भी कोई लेडीज जो हैं वो पकड़ी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये मौलाना मसूद अजहर की बहन के साथ इनका कांटेक्ट था और इसी तरह की कई दूसरी बातें सामने आ रही हैं। अब कहाँ तक सही है या नहीं सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग और भी पकड़े गए हैं जिनको के डॉक्टर बताया जा रहा है, और ये तमाम के तमाम जो हैं वो मुस्लिम हैं। अब इनको देखकर खैर मुझे कहीं से डॉक्टर तो नहीं लग रहा, इसलिए कि इत्तेफाक की बात है पाकिस्तान में इस तरह की शक्लों के डॉक्टर नहीं होते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इनकी अगर शक्ल देखकर अगर कोई ये ना कहे कि ये डॉक्टर है तो शायद किसी को यकीन भी ना आए, क्योंकि शक्लों से तो ये मुझे बिल्कुल ही किसी मदरसे के मौलवी लग रहे हैं या कोई इसी किस्म के लोग लग रहे हैं जो अक्सर छोटे बच्चों के साथ जो है कुछ गलत सलत करते पकड़े जाते हैं। जो उनकी शक्लें आती हैं वो कुछ इसी किस्म की होती हैं, लेकिन भारत के अंदर ये लोग मौजूद थे। इनमें से किसी के पास हथियार थे तो किसी के पास कुछ ऐसा सामान था जिससे कि लोगों का नुकसान हो सकता है। और यकीनन जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा कि मैंने मेजर गौरव आर्या की भी एक वीडियो देखी थी और अभी रिसेंटली शायद उन्होंने बनाई है या कहीं बात की है उन्होंने, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान या बाकी जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है उनको तो बाद में देखा जाए, पहले भारत के अंदर देखा जाए कि किस तरह के लोग हैं और क्या सोच रखते हैं। तो यकीनन यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को इन चीजों के ऊपर देखना और गौर करना चाहिए कि ये जो हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा के रखे हैं, अब वो हमें तो नुकसान पहुंचाना शुरू हो ही गए हैं, पड़ोसियों को तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन ये जिस किस्म के अब वाकयात होने शुरू हुए हैं वो यकीनन बहुत ही खौफनाक हैं। भारत में अगर देखा जाए तो वैसे तो खैर बहुत अच्छे मुसलमान भी रहते हैं और हर तरह के ही लोग हैं। भारत कहेगा कि जी इतने ढेरों मुस्लिम्स में से अगर कुछ मुसलमान इस तरह के हैं तो आप ऐसे बातें क्यों करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई